हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 6 का नागरिक शास्त्र का 6 चैप्टर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से ही हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है। इस टॉपिक का नाम है सार्वजनिक संपत्तियाँ। जैसे क्या क्या सार्वजनिक संपत्तियाँ हैं जिसे हमें नष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे ही टैक्स से वो बना होता है। ठीक है, तो जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, ये सब हमारे ही कहीं ना कहीं पैसे से बने होते हैं। तो देखते हैं, चलिए। सार्वजनिक संपत्ति व इनका संरक्षण। शहर में कुछ दूरी पर गांव का एक विद्यालय था। वहाँ थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। एक दिन सुबह रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे लोग जमा हो गए। वहाँ स्टेशन मास्टर के साथ गाँव के सरपंच, विद्यालय के प्रधान, पाठक और दूसरे लोग जमा हो गए, जो आपस में जोर जोर से बहस करते। सभी क्रोधित और चिंतित। घटना इस तरह से हुई कि कल विद्यालय में छुट्टी के बाद कुछ छात्रों ने रेलवे के सिग्नल में और लाइट को पत्थर से निशाना बनाया। घटना की गंभीरता वहाँ पुलिस अधिकारी पहुंच के कुछ देर बाद प्रधान अध्यापक समझाने बुझाने पर माहौल शांत हुआ। प्रधान अध्यापक ने प्रार्थना के पश्चात आज सभी छात्रों को एक बड़े कमरे में एकत्रित होने को कहा। अब दोस्तों, फिर प्रधान अध्यापक ने कल विद्यालय में छुट्टी के बाद जिन 4-5 छात्रों ने सिग्नल और लाइट को तोड़ा है वे खड़े हो जाए। तो गुरुजी, हम लोग ने ऐसा ही खेल खेल में निशाना बनाया। अच्छा, यह बताइए कि यदि आप लोग किसी के घर के लाइटों और खिड़कियों की कांच को निशाना बनाकर तोड़ते, यदि या कोई आपके घर की लाइट या खिड़की की कांच तोड़ते तो क्या होता? या यदि हम किसी के घर को कुछ नुकसान करेंगे तो हमें उस घर के लोग डांटेंगे। चंदन ने कहा। किशोर ने कहा, कोई हमारे घर को कुछ नुकसान करेगा तो हम उसे पकड़ कर डांटेंगे। तो फिर प्रधान अध्यापक ने कहा कि कल जो सिग्नल और लाइट तोड़कर नुकसान किया उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप लोगों को कोई नहीं डांटेगा? कमला बोलती, सर, हम लोग ने सोचा कि कोई देख भी नहीं रहा और ये तो किसी का भी नहीं है। तो प्रधान अध्यापक ने कहा, यह सभी उपस्थित छात्र से सहमत हैं। सर ने ये सिग्नल और लाइट तो रेलों को चलाने में काम आती, रेलगाड़ी का उपयोग तो हम सभी लोग करते हैं। फिर प्रधान अध्यापक ने कहा, हाँ, सही कहा आपने, ऐसा ही है, सब चीज़ किसी की नहीं, ये हम सभी की। इसे सार्वजनिक संपत्तियाँ कहते हैं। मतलब ये किसी खास की नहीं होती है, ये सभी की होती है। जैसे पूरी पब्लिक की होती है तो उसको सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। सार्वजनिक यानी सब जनों की। अच्छा, यह बताइए कि इन सिग्नलों व लाइटों के टूटने से क्या असुविधा या नुकसान हुआ होगा? किशोर ने बोला कि रेलगाड़ियाँ बहुत समय तक खड़ी रह गई होगी, जिसके कारण यात्रियों को समय पर पहुंचने में बाधा आई होगी, किशोर ने बताया। फिर प्रधान अध्यापक ने बोला, यदि कोई बीमार व्यक्ति इलाज के लिए जा रहा हो या मालगाड़ियों में लदा आवश्यक सामान समय पर न पहुंचा तो सोचिए क्या होगा। फिर चंदन ने कहा, कई असामाजिक तत्व रेल और बसों में तोड़फोड़ करते हैं, क्या उन्हें सजा नहीं होती? फिर प्रधान अध्यापक ने कहा, सजा तो मिलती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? सजा तो मिलती है, किंतु इसके लिए सबको सहयोग की आवश्यकता होती है। जब हम सभी इन सुविधाओं का उपयोग करते हैं तो इसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी तो हम सबकी बनती है ना। सार्वजनिक संपत्तियों में सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे विद्यालय का, जिसकी व्यवस्था व संचालन में सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि रेल जैसी कई अन्य सुविधाएं हैं जिसका उपयोग सभी करते हैं। सोचकर बताइए और नाम बताइए कि कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आपका बस्ता, पुस्तकें, रबर, पेंसिल क्या सार्वजनिक संपत्ति नहीं? ये सब जो है सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। आपकी अनुमति के बगैर क्या कोई भी उपयोग कर सकता है? कुछ संपत्ति ऐसी होती है जिन पर केवल आपका ही अधिकार होता है, जिसका उपयोग भी आप स्वयं करते हैं, इसलिए इसे निजी संपत्ति कहते हैं। निजी संपत्ति मतलब जिस पे हमारा स्वयं का अधिकार होता है उसे निजी संपत्ति कहते हैं। जिसका उपयोग सभी लोग बिना किसी अनुमति के करते हैं, जैसे रेल, स्कूल, सड़क, अस्पताल और खेल का मैदान। इसका निर्माण और रखरखाव हमारी सरकार करती है। इन पर सबका अधिकार, इसलिए इसे सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। किस किस को?
रेल, सड़क और अस्पताल और खेल का मैदान। सार्वजनिक संपत्तियों को सार्वजनिक धन देकर खरीदा जाता है। सार्वजनिक धन लोगों द्वारा सरकार को दिए गए विभिन्न प्रकार के टैक्स से इकट्ठा होता है। इस प्रकार सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण के लिए हम सबके पैसा का उपयोग होता है। तो हमने देखा कि ये सार्वजनिक संपत्ति क्या क्या होती है और इसके लिए पैसा कौन देता है। और निजी संपत्ति क्या हो गई, तो हमें जो सार्वजनिक संपत्ति जैसे ये हॉस्पिटल है, इसे हमें कभी किसी चीज़ से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ना तो यहाँ इसके आसपास जो गंदगी करनी चाहिए, ना तो किसी चीज़ को तोड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हुआ।